गत वर्ष सांगौद नगर के बाशिंदों, खासकर व्यापारी और किसान वर्ग ने स्थानीय जीवनदात्री सरिता उजाड़ के कोप का जो रूप देखा, महसूस किया और प्रभावित हुए, वैसा शायद निकट भविष्य में संभव न हो। गत वर्ष 6 अगस्त की सुबह ही नगर में ये सूचना तो प्रसारित हो गई थी कि नदी पर बने भीम सागर बांध के सभी गेट खोल दिए हैं और नगर में जलस्तर बढ़ने वाला है। मुनादी हुई कि निचले बस्ती में रहने वाले लोग सतर्कता बरतें और ऊंचे स्थान पर जाए। बावजूद इसके बिल्कुल किसी को भी ये आशंका नहीं थी कि नदी का इतना विकराल रूप देखने को मिलेगा। अपराह्न के बाद कोई 2-3 बजे के बाद जलस्तर ने एकदम बढ़ना शुरू किया और बहुत तेजी से शाम होते होते नदी के प्रवाह नगर के मुख्य मार्गों तक जा पहुंचा। व्यापारी वर्ग फिर भी इतना चिंतित नहीं हुआ, सोचा कि शायद ये अधिकतम इतना ही होगा और जल स्तर आगे नहीं बढ़ेगा। इस विचार के साथ दुकानों में नीचे रखे सामान ऊंची अलमारियों, छतों पर रखे जाने लगे। नगर भर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हम्मालों, मजदूरों ने एकदम से मेहनताना बढ़ा दिया। शायद आपदा के अवसर के मंत्र को ठीक से समझते रहे होंगे। कई व्यापारी मित्रों के मित्र, परिचित और परिवार के पुरुष भी तेजी से माल असबाब सुरक्षित जगह पहुंचाने में व्यस्त थे। वे लोग जिनके मकान बहुत ऊंचाई पर थे, उनके लिए ये सिर्फ कौतूहल था और मजे से यहाँ वहाँ जाकर अलग अलग जगहों से नदी के नगर प्रवेश को देख रहे थे, रोमांचित हो रहे थे। मोबाइल पर सेल्फियां ली जा रही थीं। एहतियातन नगर की बिजली बंद कर दी गई थी। सांझ रात में बदली और धीरे धीरे नदी का विकराल रूप ये कि नगर के प्रमुख चौराहों पर 12-15 फीट पानी तीव्र वेग से बहने लगा। नगर का पूरा मुख्य बाजार लगभग पूरा डूबा हुआ था। अनेक मोहल्ले और मकानों के प्रथम तल पूरी तरह जलमग्न थे। एक अनजानी आशंका और भय से लोग सारी रात जागते रहे थे। नगर की हर गली मोहल्लों में लोगों का आवागमन। लोग फोन पर एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते और ताज़ा जानकारी देते लेते। उस रात कोई 2 बजे नदी का जलस्तर बढ़ना बंद हुआ, लेकिन तब तक नगर में करोड़ों रुपए के व्यापारी, किसानों और नागरिकों का नुकसान हो चुका था। इससे भी कुदरत ने इतने पर ही संतोष नहीं किया। संध्या के समय दुकान के सामान सुरक्षित करते समय इन्वर्टर के करंट से नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी के युवा पुत्र की जान चली गई थी। जरा विचार कीजिए उस परिवार का दर्द जिन्होंने इस कुदरती आपदा में बेटा खोया हो। यह आपदा आकस्मिक रूप से आई थी और सांझ के बाद विकराल होती चली गई। ऐसे में प्रशासन ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह ही एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालकर तुरंत राहत बचाव कार्य आरंभ किए। दिन भर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता रहा। नदी के पूरी तरह उतरने के बाद लोगों ने अपने दुकान, मकान और प्रतिष्ठान जाकर देखे। सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। वे इस दर्द को स्वयं ही समझ सकते हैं। कहते हैं कि मर्द के आंसू नहीं आते और आपदा या दुख सामूहिक हो तो ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। सामूहिकता में भी सबका अपना दुख खुद का ही होता है। एकांत में मर्द को भी आंसू आ सकते हैं, मर्द को भी दर्द हो सकता है। बहरहाल उस वक्त एनडीआरएफ अपना कार्य कर चली गई। हफ्ते भर तक मुख्य बाजारों में व्यापारियों के खराब हुए सामानों के ढेर से सड़ांध निकलती रही। पालिका प्रशासन द्रुत गति से सफाई व्यवस्था में जुटा रहा। लोग अपने दुकान, मकानों को फिर से दुरुस्त करने में लगे रहे। वे दुस्वप्न था हम सभी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो लोगों के दुख दर्द को स्वयं महसूस कर सकता हो। बीते 1 वर्ष राज्य में सरकार ने प्राकृतिक आपदा में हुए स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों के नुकसान का आर्थिक सर्वे कराकर क्या राहत प्रदान की और क्या वो मुनासिब है। हमारा नगर पवित्र पावन जीवनदात्री नदी के बगल ही बसा है। इसके जल से हमारा जीवन है, लेकिन जब कभी इसका रौद्र रूप देखने को मिलता है तो इसके निशान छूटते ही हैं। आगे भविष्य के घर में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने बीते वर्ष 2021 की वो बाढ़ की विनाश लीला देखी, वो हर बार बारिश के मौसम में नदी के जलस्तर बढ़ते ही निश्चित ही अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे, ये तो तय है।
हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।